लगातार 4 से 5 दिन हो गए, छात्र उग्र हो रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे शख्सियत लोग का हाथ कुलगुरु के ऊपर नज़र आ रहा है। आखिरकार कार्रवाई करने में चूक क्यों की जा रही है और आखिरकार छात्रों को आज भूख हड़ताल तक कैसे पहुंचना पड़ गया? ये जवाब लेने के लिए जो हमारे अनुज यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के कार्यकर्ता के लिए हैं, नेता के लिए हैं, अविनाश कुमावत, चिराग चौधरी, जितेश खटीक जो दो हमारे अध्यक्ष हैं, उसके साथ जो हमारे युवा शक्ति पर्व चौधरी, गुजर साहब, अविनाश जी, ये सब जो धरने पे बैठे हैं, उनका समस्त मेवाड़ साथ है इस जंग में। इसका रुख जो भी निर्णय ये लोग लेंगे, छात्रों का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य रहेगा। उसको सर्वमान्य बनाने के लिए हम भी सारे जो पदाधिकारी पार्टी के हैं वो इनके साथ हैं और इस रुख को जिस तरफ भी हमारे छात्र ले जाएंगे, हम कंधे से कंधा मिला के पूरा ताकत देके इनके साथ जूझेंगे। एक कुलगुरु के द्वारा जो इतना बड़ा, सबसे बड़ा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर उन्हीं के द्वारा एक ऐसी वक्तव्य पेश कर दिया जाता है, उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं छात्र उग्र होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस विश्वविद्यालय के अंदर न जाने कितने लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। आखिरकार वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस माध्यम से? देखिए, महिला होने के नाते समाज में सबसे उच्च और सम्मानित पद पे विराजमान है। कुलपति होने के नाते इस विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर में सबसे उच्च पद पे विराजमान है और उनकी वाणी से अगर कहीं ना कहीं औरंगजेब के शासन की समर्थन में वार्ता आती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कई दिग्गज राणा सांगा, कुंभा, राज सिंह जी, महाराणा प्रताप, अमर सिंह जी, माँ पद्मावत के साथ जितनी भी स्त्रियों ने इस मेवाड़ को संयोजनों के लिए बलिदान दिया, उसका जिस तरह से तिरस्कार किया गया है, मेरा मानना है कि किसी भी तरह से न उन्हें अधिकार है इस मेवाड़ धरा पर रहने का, न उन्हें अधिकार है इस पद पर रहकर निर्माण करने का। शिक्षा के एक मंदिर में जहाँ पर 36 कौम के बच्चे प्रदेश के कोने कोने से मेवाड़ धरा पर आते हैं, वहाँ पर अगर ऐसा कुलपति महोदया का बयान आता है, वाणी आती है, तो मेरा मानना है झंझोर देने वाली है। और मैं इन तीनों छोटे भाइयों का आभारी हूँ जो कि आज यहाँ पर बैठकर भूख हड़ताल पे इस आंदोलन को एक नया स्वरूप दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मेवाड़ में आज भी अलग जो जगी हुई है, युवाओं में बच्चों तक जली हुई है। और आज अपना इस तपती गर्मी से रात के इस मंजर तक घर बार परिवार सब छोड़ के जो शिष्य इस विश्वविद्यालय के बैठे हुए हैं, मेरा मानना है प्रशासन को संज्ञान में लेकर इसको अनदेखा ना करें। मेरा मानना है कि अभी तक सीएमओ तक बात पहुंच गई होगी, भजन लाल जी, हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय आकर मैडम पर सख्त कार्रवाई करें, इन बच्चों की भूख हड़ताल की। हिंदुत्व वाली सरकार देश में, राज्य में, निगम में, और फिर इस तरह के, देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हिंदुत्व का सर्टिफिकेट किसी पार्टी के कार्यालय में नहीं मिलता। और जहाँ तक बात है तो महाराणा प्रताप के नाम से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने पर, मंचों पर जोर जोर से बातें करने से काम नहीं चलेगा। महाराणा का वंदन, महाराणा का चिंतन और महाराणा का गहन अध्ययन हमें बैठकर घर पे करना पड़ेगा और शहर में हर जगह उनकी गूंज हो, उनके सम्मान की गूंज हो, उनके जो उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी उसकी गूंज हो, जो उनका बलिदान रहा उसकी गूंज हो, जो उनका त्याग रहा उसकी गूंज हो। उसके लिए अगर ऐसी कुलपति महोदया का बयान आता है तो उसमें अब सरकार को भी सिद्ध करना होगा कि स्वतः वे महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं और सच्ची धरा में महाराणा प्रताप के अनुयायी होने के साथ साथ उनको अब इस चीज़ में किस कानूनी मापदंड में महोदया पर इस तरह से, क्योंकि महिला हैं, कुछ सीमा है उनके विरोध की, उस विरोध में सीमा में रहकर, उस गरिमा में रहकर हमें विरोध करना है। प्रशासन किस कानूनी दावपेच में ऐसा एक उदाहरण प्रदेश में और देश में रखे कि भविष्य में कभी भी कोई भी अधिकारी या व्यक्ति महाराणा के विरोध में कोई भी बयान देने से पहले 1000 बार सोचे। सरकार वाकई में सनातनी है या नहीं? देखिए, सरकार सेवक होती है, सरकार सेवक होती है और सरकार सेवक की तरह जो इतिहास है, जो धरोहर है, जो संस्कृति है, जो बातें वो करते हैं, उस बात पर खरा उतरने के लिए सरकार को उस मापदंड पे आकर
अब ये दर्शाना होगा कि जिस महान व्यक्तित्व की बातें कर कर वो समस्त छत्तीसी कौम को एक करते हैं, महाराणा प्रताप का बखान करते हैं, उनके मेवाड़धरा में इतिहास में ये जो औरंगजेब के समर्थक आए हैं उन पर क्या कार्रवाई सरकार करती है वो उन्हें अब दर्शाना होगा। कब तक जारी रहेगा आंदोलन? मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, अभी भी कहा, इस रुख को जितेश जी, चिराग जी, अविनाश जी और इनके साथ के जो साथी हैं, जो हमारे दोनों अध्यक्ष हैं और जो हमारे इकाई अध्यक्ष हैं, जो गुजर जी बैठे हुए हैं, अविनाश जी, जिस तरह से जिस मोड़ में इस आंदोलन लेने की जाने का बात रखेंगे, जो आग्रह होगा, जो इनका आदेश होगा, उस आदेश की पालना होगी, इनके अनुसार ये आंदोलन रुक लेगा और हम कंधे से कंधा मिलाकर जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी इनके साथ करें।